एवरीवन, इट्स मी किया अगेन। और अभी तक अगर तुम्हें थंबनेल और टाइटल देख के समझ में नहीं आया है, जो कि आ ही जाना चाहिए, तो शायद मेरे लुक को देख के समझ में आ जाए कि आज के वीडियो में आई एम गोना स्वॉचिंग ऑल माय पर्पल पॉलिशेस। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्हें नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ कि ये कलर सीरीज है जिसमें मैं पर्टिकुलर एक कलर की सारी पॉलिशेस जो भी मेरे कलेक्शन में हैं उन्हें स्वॉच करके दिखाती हूँ। ये तीसरा एपिसोड है। अभी तक मैंने येलो पॉलिशेस स्वॉच कर ली हैं, ग्रीन कर ली हैं, और तुम्हारी रिक्वेस्ट पे आज हम पर्पल पॉलिश को स्वॉच करने वाले हैं। राइट, सो दिस इज व्हाट आई एम गोना डू। इनफैक्ट पॉज करो इस वीडियो को अभी और नीचे जाके कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कितनी पर्पल पॉलिशेस होनी चाहिए। जस्ट अ लिटिल हिंट, ग्रीन से ज़्यादा है। एक्चुअली हर एपिसोड के साथ ना नंबर इंक्रीज ही होता चला जा रहा है। आई मीन येलो थी तो देवर समवेयर बिटवीन मिड 30s, उसके बाद ग्रीन थी तो देवर ऑलमोस्ट 40, एंड पर्पल इट क्रॉस्ड 40। यस यू गाइस। एनीवेज, वीडियो के एंड में तो मैं बता ही दूंगी कि नंबर क्या है, बट अभी जाके पॉज करके कमेंट करो एंड लेट्स सी कौन सबसे ज़्यादा क्लोज कमेंट कर पाता है। राइट नाउ, टू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू मेंशन। फर्स्टली कि मैं जितने भी स्वॉचेस दिखाने वाली हूँ, मैं पॉलिशेस के नाम ज़रूर मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे भी और बता भी दूंगी। सो इन केस तुम्हें किसी पॉलिश का लिंक चाहिए या उसका प्राइस जानना है तो उसका नाम ना कमेंट में डाल देना एंड आई गेट बैक टू यू। अगर वो पॉलिश अवेलेबल होगी तो मैं कमेंट्स में ही तुम्हें उसका लिंक और प्राइस बता दूंगी, क्योंकि ऐसे सबके प्राइस मुझे याद नहीं है और सबके लिंक्स में ढूंढने बैठी तब तो लाइक 2 साल निकल जाएंगे। Yes, so comment down below for any polishes you want more information on. And the second thing कि मैंने बहुत ही broad category में divide कर रखा है purple polishes को, light purple, medium purple, dark purple and then specialty polishes। तो इसी sequence में हम सारे swatches देखने वाले हैं and I believe this is enough of an intro. Let's just dive into the swatches क्योंकि बहुत सारी polishes हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली पॉलिश से, और ये है बिरॉम्ट से। ये उनकी सॉलिड ट्विस्ट कलेक्शन का पार्ट है इन द शेड 7051 डच लिली। नाउ ये ना बहुत ही वाइब्रेंट सा पेस्टल पर्पल है ऑन अ वार्मर टोन साइड। कुछ लोगों को पिंक लग सकता है, पेस्टल पिंक भी, बट आई लाइक थिंक ऑफ इट एज पर्पल। राइट नाउ, स्वॉचेस में तुम देख ही सकते हो कि कितनी खूबसूरती से लाइक ओपेक हो जाता है 2 ही कोट्स में ये फॉर्मूला। आई जस्ट लव देयर सॉलिड ट्विस्ट फॉर्मूला। द ओनली प्रॉब्लम आई हैव कि अगर वो इसे ना पूरी 10 ml की फुल साइज बॉटल में लाते, आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ दीज 5 ml का बॉटल्स। लाइक दे डोंट लास्ट फॉर मी, प्लस पिक्चर्स लेते वक्त हाथ में अच्छे से ग्रिप भी नहीं होती। तो आई विश कि वो सॉलिड ट्विस्ट कलेक्शन को स्पेशली फुल साइज बॉटल्स में लाते। एंड या आई रियली लव दिस कलर, बहुत ही समरी स्प्रिंगी सा कलर है। सो इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सम पेस्टल्स ना, आई हैव रियली गुड ऑप्शंस फॉर यू एंड दिस वन इज वन ऑफ देम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉलिश, और ये है व्हाट्सएप नेल से। ये उनके रिचार्ज कलेक्शन का पार्ट है इन द शेड जोनिंग आउट। ये पिछली वाली पॉलिश से थोड़ा सा और लाइट पर्पल लाइलैक शेड है, वार्म टोन की तरह ही ले सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत पेस्टल लाइट पर्पल शेड है। स्वॉचेस में देख सकते हो सेकेंड कोट में फुल ओपेसिटी है, और मैं क्या ही बोलूं यार, व्हाट्सएप नेल्स की पॉलिशेस का फॉर्मूला तो वर्ल्ड क्लास है ही। आई लव देयर स्टैंपिंग पॉलिशेस एज वेल एज देयर रेगुलर पॉलिश। ये एक रेगुलर पॉलिश है एंड इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। मैं जब यूएस गई थी तो उन्होंने मुझे पीआर कलेक्शन में भेजा था, पीआर में भेजा था ये कलेक्शन, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई गॉट टू ट्राई आउट देयर पॉलिशेस। मूविंग ऑन टू द थर्ड शेड, और ये है के ब्यूटी से इन द शेड 08 एंजेलिक। नाउ ये जो है ना 2 कोट्स में ओपेक हो जाता है, पर ये ना एक कूल टोन्ड पेस्टल लाइट थोड़ा सा डस्टी पर्पल शेड है। नाउ तुम बहुत ही लाइक विजिबली देख सकते हो स्वॉचेस में कि इसकी टोन कितनी डिफरेंट है पिछले 2 कलर से। राइट, तो ये बिल्कुल ही एब्सोल्यूट कूल टोन कलर है, और अगर तुम लोग को वार्म पेस्टल पर्पल्स नहीं पसंद है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन केस यू आर लुकिंग फॉर वन। आई बिलीव एक बार मैंने उनका ये शेड खरीदा भी था, और सेकेंड टाइम जब मैंने उनके साथ काम किया था तो उन्होंने यही शेड मुझे पीआर में भी भेज दिया। तो आई हैव 2 bottles ऑफ दिस एंड या इट्स अ ब्यूटिफुल शेड, व्हाट एल्स I can say about it.
मूविंग ऑन टू द फोर्थ शेड और ये है जूडियो से यस यू पीपल एंड दिस वन इज L01 लाइलैक। बहुत ही एप्ट नेम है, बिल्कुल प्यारा सा लाइट लाइलैक कलर है और इसकी जो अंडरटोन है ना वो बहुत वार्म नहीं है पिछले फर्स्ट टू कलर्स की तरह और बहुत कूल भी नहीं है अभी लास्ट के ब्यूटी के कलर की तरह, समवेयर इन बिटवीन। बट फिर भी इसको देख के ना थोड़ी सी कूल वाली फीलिंग आती है। अगेन ये एक बहुत ही खूबसूरत ओपेक शेड है एज यू कैन सी यार, दो कोट्स में इतनी सुंदर ओपेसिटी दे देता है। पर तुम्हें पता ही है कि जूडियो की पॉलिशेस का कितनी इनएक्सपेंसिव होती है और फॉर्मूला कितना अच्छा होता है। तो आई रियली 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 लव दिस कलर एंड समर स्प्रिंग के लिए तो परफेक्ट है ही ये शेड। एंड इफ आई हैव टू चूज वन पर्पल दिस विल बी इट। Now the next shade is from Love Child by Masaba in the shade 09 खूबसूरत। Now इसको ना मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ कि ये बहुत ही लाइट डस्टी और कूल टोन्ड पर्पल है। मतलब ये इतना लाइट पर्पल है कि कुछ एक लाइटिंग्स में तो ना ये बिल्कुल ऐसे ऑफ वाइट ही दिखेगा। इसमें बहुत हल्की सी टिंज है पर्पल की। दो कोट्स में बहुत प्यारी ओपेसिटी है, ओपेसिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मुझे लव चाइल्ड का भी फॉर्मूला पॉलिशेस का काफ़ी पसंद है एंड एज यू कैन सी कि क्यों पसंद है, स्वॉचेस में बहुत क्लियरली दिख रहा है। आई नो अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव फॉर द अमाउंट यू गेट बट या इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कलर एंड या if you're not into in your face bright pastels then this is like a gorgeous dusty light pale जिसको कहते हैं ना pale lilac shade। The next shade is from Faces Canada का Splash Ultime Pro Nail Collection और पता नहीं मैंने ये वाला शेड बीच में क्यों डाल दिया बट द शेड इज 140 Midnight। नाउ ये स्ट्रेट अप एक डस्टी पर्पल कूल टोन कलर है, बहुत ही डस्टी है। इनफैक्ट स्वॉचेस में देखोगे तो थोड़ा सा ना डार्कर साइड पे ही है, मतलब ऐसे पेस्टल भी नहीं कह सकती, समवेयर इन बिटवीन पेस्टल एंड मीडियम पर्पल। बट या आई डोंट नो वेयर आई एम गोना यूज दिस शेड क्योंकि मेरे हिसाब से ये शेड ना बहुत थका हुआ सा शेड है। डोंट गेट मी रॉन्ग, इसका फॉर्मूला बुरा नहीं है, फॉर्मूला इज ब्यूटिफुल एज यू कैन सी इन द स्वॉचेस बट आई एम रियली नॉट अ फैन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ डस्टियर पॉलिश जो बिल्कुल ही ऐसे मतलब बहुत ही डस्टी साइड पर जाती है ना, तो आई एम रियली नॉट अ फैन ऑफ इट बट या अदरवाइज गॉर्जियस फॉर्मूला। The next shade I have for you is from Swiss Beauty in the shade 91 Voila Purple. Now this one I can say it's a perfect pastel purple shade. It's not pink, it does not have like bluish undertone, pink undertone, ये बिल्कुल ही पर्पल है और दो कोट्स में बिल्कुल ओपेक हो जाता है। मतलब दिस इज व्हाट आई कॉल एक्चुअल ईस्टर पर्पल शेड एंड इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। स्विस ब्यूटी के बारे में मैंने बहुत बात ऑलरेडी कर चुकी है अपने चैनल पे, तो मैं बता देती हूँ उनका फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है, बहुत ही इनएक्सपेंसिव सी पॉलिशेज हैं, बहुत वेराइटी के कलर्स में मिल जाती हैं एंड दिस कलर इज अ जेम टू बी एडेड टू योर कलेक्शन। I have another one from K Beauty and this time this is 09 Tender Lavender। I believe मैंने एक कोई डबल ग्रेडियंट नेल आर्ट किया था और उसमें ना शेड में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि विच शेड आई हैव यूज्ड, तो आई बिलीव आई हैव यूज्ड एंजेलिक इन दैट क्योंकि ये वाला जो है ना ये ऑलमोस्ट ब्लूइश पर्पल ही दिखता है। मतलब ये बहुत ही लाइट पर्पल है विथ हैवी ब्लू अंडरटोन्स, तो बहुत ही कूल साइड पे है। वो वाले में जो मैंने यूज़ किया था वो एंजेलिक था, थोड़ा सा वार्मर साइड पे था वो। तो अगर तुम लोग को डिफरेंस जानना है कि इसमें और एंजेलिक में क्या डिफरेंस है तो बस थोड़ा सा अंडरटोन का डिफरेंस है, राइट। बट अगेन ब्यूटिफुल शेड, दो कोट्स में फुल ओपेसिटी मिल जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। एंड के ब्यूटी का जो फॉर्मूला है ना वो टाइम पे भी बहुत अच्छा था, मैंने उससे काफ़ी सारे वाटर मार्बल्स किए थे। इट्स बीन अ वाइल मैंने के ब्यूटी यूज़ नहीं करी है बट आई स्टिल लव देयर पेस्टल रेंज अ लॉट। आई हैव अनदर वन फ्रॉम जूडियो और ये बिल्कुल ही कूल टोन वर्जन है इससे पहले जो मैंने लाइलैक कलर दिखाया था। दिस वन इज L02 एस्टर, वो L01 था, ये L02 है और वो वार्मर था और ये उसका कूलर लाइक काउंटर पार्ट है, इफ that's what I can say। but again beautiful formula, you know Zudio का फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। पर हाँ लाइक इट्स गुड टू हैव ऑप्शंस कि इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर लाइक अ वार्मर अंडरटोन फॉर योर मैनिक्योर यू कैन लाइक पिक दिस वन अप। सो बोथ ऑप्शंस यू गेट इन Zudio एंड आई एम रियली ग्लैड कि मेरे पास दोनों पॉलिशेज हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शेड और ये है कलर बार से इन द शेड 066 डार्क ऑर्किड।
ओके, ये अगेन एक बहुत ही खूबसूरत सा पेस्टल पर्पल शेड है, परफेक्ट पेस्टल पर्पल शेड। ये स्विस ब्यूटी वाले से थोड़ा सा लाइट साइड पे है, बट अगेन 2 कोट्स में फुल ओपेसिटी मिल जाती है, और ये उनके वीगन नेल पॉलिश रेंज से है, राइट। इसमें ना थोड़ी सी पिंकिश अंडरटोन्स है, तो इसे वार्मर साइड पे कहा जा सकता है। ये कूल टोन पर्पल शेड नहीं है, बट अगेन लाइक आई लव this sort of shades when it comes to pastel purples. I'm not a fan of cool toned purples. I'm more into like warmer tones, and this perfectly fits the bill. Okay, अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे cool toned purples की। तो first one that I have is from Just Herbs in the shade Orchid Bloom, और ये ना बहुत ही लाइट पर्पल नहीं है, ये थोड़ा सा लाइक ज़्यादा डार्कर पर्पल है अभी जितने भी शेड्स मैंने दिखाए, एंड दिस इज लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कूल टोन्ड पर्पल पॉलिश। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इट्स एन ऑलमोस्ट 1 कोटर पॉलिश, मतलब अगर 2 कोट्स नहीं भी लगाने तो 1 कोट में ही अच्छा खासा कलर पे ऑफ है। बहुत ही थिक क्रीमी ओपेक फॉर्मूला है, और मैंने शायद जस्ट हब्स का जब रिव्यू किया था तब भी कहा था कि जस्ट हब्स के फॉर्मूले ने मुझे बहुत सरप्राइज किया था, एंड दिस वाज आई बिलीव वाज माय फेवरेट पॉलिश फ्रॉम द लॉट, एंड इट स्टिल इज। The last polish that I have in light purple category is from Prosh Beauty in the shade Lopez Lilac. ओके, तो ये भी ना एक टैड शेड लाइटर है जो मैंने भी जस्ट हब की पॉलिश दिखाई, बट ये भी एक कूल टोन्ड पर्पल ही है। बहुत ही टाइनी 5 ml की बॉटल है, बट इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है। आई बिलीव इसको यूज़ करके तो मैंने एक नेल आर्ट भी किया था विच यू पीपल लव्ड, एंड आई लव्ड इट टू। सो या अनदर ब्यूटिफुल शेड दैट हैज़ बीन एडेड टू माई कलेक्शन। सैडली ये कलर ऐसे इंडिविजुअली अवेलेबल नहीं है, ये पूरे 5 के पैक में ही आता है, विच आई एम काइंड ऑफ सैड अबाउट, बट या इट इज़ वॉट इट इज़। अब बात करते हैं थोड़े से मीडियम पर्पल्स की। तो सबसे पहला शेड है ज़ूडियो से। ये ऑलमोस्ट पिंक दिख सकता है, बट फॉर मी इट्स पर्पल विथ हैवी पिंक अंडरटोन्स, और बहुत ही वार्म शेड है। जितने भी अभी मैंने फर्स्ट लाइट पर्पल दिखाया उसमें क्लियर डिफरेंस देख सकते हो कि ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट इन मीडियम का लाइक रेंज। और अगेन ज़ूडियो का फॉर्मूला है, 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी है, और इस पर्टिकुलर पॉलिश का कलर पे ऑफ बहुत ही सुंदर है। आई रियली 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 लव दिस। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मे बी नॉट फॉर समर्स बट फॉर रेनी एंड थोड़ा सा फॉल साइड पे ना ये कलर बहुत प्रिटी लगेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉलिश, और ये बहुत ही स्पेशल पॉलिश है। अभी मैं पॉलिश दिखाऊंगी तो तुम लोग को पता पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट हॉलो टाकोस पर्पल पॉलिश इन द शेड फीलिंग fiendish. Oh my god, this is such a beautiful purple polish. Again medium purple है, 2 कोट्स में फुल ओपेसिटी, क्योंकि होलोटाको का फॉर्मूला है, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। ये जो पॉलिश है ना, ये उनके हैलोवीन कलेक्शन का पार्ट था, जो कि एक लिमिटेड एडिशन कलेक्शन था। उन्होंने साफिया के साथ कोलैबोरेशन में किया था, एंड आई वॉज लकी इनफ दैट माई सिस्टर गॉट मी द इंटायर कलेक्शन। ओ माई गॉड, आई वॉज सो हैप्पी टू रिसीव दिस। इसका मैंने पूरा स्वॉच एंड रिव्यू कर रखा है, इन केस यू वॉन्ट टू चेक इट आउट फॉर फन, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉलिशेज अब अवेलेबल भी नहीं है। बट या आई एम जस्ट ग्लैड कि आई हैव दिस, और ये मेरे कलेक्शन का पार्ट है। द नेक्स्ट शेड आई हैव फॉर यू इज अगेन फ्रॉम लव चाइल्ड बाय मसाबा इन द शेड 02 लैला। ये पिछली ही वाली पॉलिश जो अभी हॉलो टाको की मैंने दिखाई उसी से सिमिलर शेड है, थोड़ा सा वार्म ज़्यादा है इस शेड में, बट अगेन अ ब्यूटिफुल फॉर्मूला। आई लव दिस। 2 कोट्स में फुल ओपेसिटी मिल जाती है, एंड लाइक अगर थोड़ा भी मीडियम पर्पल चाहिए मैनिक्योर के लिए तो दिस इज अ ब्यूटिफुल शेड टू बी एडेड टू योर कलेक्शन। एंड व्हाट एल्स आई कैन से यार, आई लव दिस पर्पल एज वेल। आगे बढ़ते हैं थोड़े से कूलर टोन पर्पल्स की तरफ। दिस वन इज फ्रॉम शुगर पॉप, उनके जो अभी रिसेंटली रीलॉन्च टिक टैक टो नेल लैकर हैं इन द शेड पर्पल पैशन। नाउ दिस इज लाइक अ प्रॉपर पर्पल शेड, मतलब वो पिंकिश अंडरटोन्स नहीं है जितने भी पर्पल अभी मैं दिखा रही थी। मतलब मैं इसे बिल्कुल भी कूल टोन नहीं कह सकती, बट यू कैन डेफिनेटली सी द शेड डिफरेंस, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ब्लूनेस है। अगेन फॉर्मूला बहुत अच्छा है, 2 कोट्स में ओपेसिटी मिल जाती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बॉटल का शेप भी बड़ा यूनिक सा है, और इसका भी पूरा स्वॉच एंड रिव्यू मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। जब उन्होंने इसे लॉन्च किया था तो आई बिलीव आई गॉट दिस इन देयर PR,
एंड या सिंस देन आई हैव नॉट यूज्ड इट मच, बट अगर कभी भी मुझे ऐसा कोई पर्पल मैनिक्योर बनाना हुआ तो आई डेफिनेटली रीच फॉर इट. Another shade from Faces Canada. This one is 31 per se. Now ये जो मैंने पिछली वाली Faces Canada दिखाई थी ना, उससे थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट शेड है. That's why I love it. वो वाला बहुत थका हुआ सा था, ये वाला ऐसा नहीं है. Again you can see medium पर्पल शेड है और ये ना थोड़ा वार्मर साइड पे है. एंड या वट एल्स आई कैन से, फेसेस कैनेडा का फॉर्मूला वैसे ही बहुत अच्छा होता है. 2 कोट्स में फुल ओपेसिटी है. एंड या सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी अल टाइम प्रो स्प्लैश रेंज में इतने सारे शेड्स हैं ना कि उनकी एक इसी रेंज से ना सबको अपने लिए कुछ कुछ मिल सकता है. एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्पल कलर, आई गेस फेसेस कैनेडाज दिस वन इज़ लाइक अ परफेक्ट चॉइस बिकॉज इट्स इनएक्सपेंसिव, गुड फॉर्मूला प्लस easily available too. Next up is Sugar Pop in the shade 09 Lilac Rush. ये लाइलैक शेड तो नहीं है, या मैं ये कहूँ थोड़ा सा मीडियम लाइलैक है, एकदम से ऐसे पेस्टल साइड पे नहीं है. बट अगेन अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फॉर्मूला. शुगर पॉप के बारे में मैंने बहुत बात करी है. इनफैक्ट आई एम प्रिटी श्योर इसका पूरा स्वॉच मैं तुमको दिखा चुकी हूँगी इस कलर का. अगर तुमने देखा है तो तुम्हें पता होगा कि ये कितना सुंदर प्यारा शेड है. एंड शुगर पॉप की पॉलिशेस भी बहुत खूबसूरत हैं. ये थोड़ा सा वार्मर साइड पे है, बट या मतलब वन हेयर लाइन और हेयर विड्थ का ही डिफरेंस है शेड्स में, ज़्यादा ऐसे नहीं है. बट हाँ, अगर साथ में रख के देखोगे तो तुमको डेफिनेटली शेड डिफरेंस दिखेगा. अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी टू ओन एवरी सिंगल लाइक पर्पल पॉलिश आई एम शोइंग यू. But yeah, it is what it is. I really love this shade. Another unique purple shade that I have is from Glam 21 in the shade number 58. नाउ यार इसको कैसे डिफाइन करूँ. इसको कूल भी नहीं कह सकती, इसको वार्म भी नहीं कह सकती. बट अगेन आई वुड लाइक टू से कि ये पर्पल पॉलिश है विथ लिटिल बिट ऑफ पिंकिश अंडरटोन्स. इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है. आई रियली अप्रिशिएट द फॉर्मूला ऑफ ग्लैम 21 का पॉलिशेस. ये इतनी इजीली अवेलेबल तो नहीं है, बट हाँ, इफ़ यू वांट दिस आई कैन सर्च अ लिंक फॉर दिस. बट या अगेन अ ब्यूटिफुल वेरी इनएक्सपेंसिव शेड. अब बात आती है थोड़े से डार्कर पर्पल्स की. तो द फर्स्ट शेड दैट आई हैव इज फ्रॉम स्पेक्टा कॉस्मेटिक्स इन द शेड मनी मेकर 06 मनी मेकर. नाउ ये ना थोड़ा सा मरून टाइप का शेड है, मतलब रेडिश अंडरटोन्स के साथ है, क्योंकि अब डार्कर साइड पे जा रहे हैं तो पिंकिश अंडरटोन्स नहीं, रेडिश अंडरटोन्स ज़्यादा रहती है पर्पल के साथ. बट अगेन अ ब्यूटिफुल फॉर्मूला. मैंने इसको लेके एक वाटर मार्बल किया था. वो टाइम पे जब नई नई पॉलिश मुझे मिली थी तो बहुत ही अच्छा वाटर मार्बल करती थी. अब इसको ना बहुत टाइम हो चुका है मेरे पास, तो इतना अच्छा इसका फॉर्मूला रह नहीं गया. मे बी अगर मैं थोड़ा सा थिनर ऐड करूँ तो आई कैन लाइक मेक द फॉर्मूला इवन स्मूदर. बट द सैड पार्ट इज कि स्पेक्टा ने अपनी ग्लॉसी रेंज बिल्कुल बंद कर दी है. अब नेल पॉलिश के नाम पे उनकी वेबसाइट पे सिर्फ 6 मैट कलर्स ही अवेलेबल हैं. तो सैडली इसका लिंक तो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी. कुछ कुछ सिमिलर टाइप में ही बट थोड़ा सा डस्टियर शेड है ये जूस का इन द शेड 43 ग्रीक पिंक. नाम पिंक है बट डोंट गेट मी रॉन्ग, ये पर्पल शेड ही है विथ हैवी रेडिश ब्राउन अंडरटोन्स. और तुम्हें तो पता ही है यार जूस की पॉलिशेस कितनी इनएक्सपेंसिव होती है. फॉर्मूला भी अच्छा खासा होता है. 2 कोट्स में तुम लोग देख सकते हो अच्छी खासी ओपेसिटी भी मिल गई है. ये थोड़ा सा डस्टियर साइड पे है, इसलिए आई बिलीव मैं इसे समर्स या स्प्रिंग में इतना यूज़ नहीं करूँगी. मे बी विंटर्स और फॉल के टाइम पे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा. इसका लिंक का तो मुझे पता नहीं, बट यू कैन डेफिनेटली चेक आउट योर लोकल स्टोर्स फॉर जूस का पॉलिशेस. ओके, अब बिल्कुल ही डार्क डीप ऑलमोस्ट ब्लैकिश पर्पल की बात करें तो आई हैव वन फ्रॉम सैली हैंसन फ्रॉम देयर मिरेकल रेंज इन द शेड बोहो अ गोगो. That's a weird name or maybe not, but I don't get the context of it. But ये मैंने लिया था जब मैं बेंगलोर में थी. मैंने कई बार मेंशन किया है कि बेंगलोर के ओरायन मॉल में एक सैली हैंसन का छोटा सा काउंटर है, आई बिलीव पार्कोस परफ्यूम्स की शॉप में. तो मैं जब वहाँ गई थी तब मैंने इसको लिया था. एंड इट्स अ प्लम शेड, इट्स अ स्ट्रेट अप प्लम शेड. थोड़ा सा जेली साइड पे है, तो यू माइट हैव टू गो अप टू 3 कोट्स टू रिमूव दैट पैचीनेस और फुल ओपेसिटी मिल जाए. बट इफ़ यू आर इनटू प्लम्स ना, स्पेशली पेडिक्योर के टाइम पे, सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल शेड. मैंने इसे काफ़ी साल पहले लिया था, बट इसका फॉर्मूला अभी भी बहुत खूबसूरत, स्मूथ और सेल्फ लेवलिंग है. Another plum shade that I have for you is from China Glaze in the shade Looking Gorgeous. Am I
एनीवेज दैट वाज अ स्टूपिड जोक। ओके, ये भी बिल्कुल पिछली वाली पॉलिश का एक दूसरे ब्रांड का शेड है, बहुत ही खूबसूरत सा प्लम शेड है। ये मुझे मेरी सिस्टर ने यूएस से लाके दिया था अ लॉन्ग टाइम बैक। नाउ द ओनली रीज़न आई डोंट एवर रीच फॉर चाइना ग्लेज, क्योंकि इसमें जो ब्रशेज़ हैं ना वो थिन राउंड ब्रशेज़ हैं जिनसे काम करने की आदत बिल्कुल छूट चुकी है मेरी। बट फॉर्मूला अभी भी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल सेल्फ लेविंग स्मूथ क्रीमी फॉर्मूला, बिल्कुल भी गुप्पी या लूपी नहीं हुआ है। बट या सिर्फ ब्रश की वजह से आई डोंट रीच फॉर इट। एक और थका हुआ शेड है मेरे पास तुम लोगों के लिए, और वो है स्पेक्टा कॉस्मेटिक्स से इन द शेड स्टार गर्ल 03 स्टार गर्ल। अगेन ये एक थोड़ा सा कूल टोन्ड डीप पर्पल है, एग्जैक्ट कूल टोन शेड है। बट अगेन एज आई सेड, इतने डस्टियर शेड्स, इतने कूल टोन शेड्स मुझे पसंद नहीं हैं, तो आई डोंट थिंक सो आई एवर रीच फॉर इट। एक आध दो पहले मैनिक्योर्स मैंने किए होंगे व्हेन आई गॉट दिस लाइक नया नया शेड के फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फॉर्मूला बहुत अभी भी खूबसूरत है, इनफैक्ट मनी मेकर से ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला इसका है, मे बी मैंने इसको कम यूज़ किया है इसलिए। बट हाँ, 2 कोट्स में फुल ओपेसिटी है, बहुत ही स्मूथ क्रीमी ओपेक फॉर्मूला है इसका। बट अगेन लाइक मे बी विंटर टाइम पे, बिल्कुल पीक विंटर टाइम पे शेड अच्छा लगे, बट अदरवाइज आई एम रियली नॉट अ फैन ऑफ दिस पर्टिकुलर शेड इन माई कलेक्शन। द ओनली रीजन आई स्टिल हैव इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, एंड सेकेंडली स्पेक्टा हैज स्टॉप्ड मेकिंग दिस शेड, दिस ग्लॉसी रेंज, तो जब है तो उसे फेंकना क्यों। मूविंग ऑन टू द लास्ट शेड फ्रॉम द डार्क पर्पल कैटेगरी, इससे पहले कि हम स्पेशलिटी पॉलिश पे मूव ऑन करें, और वो है अगेन सैली हैंसन के मिरेकल जेल से इन द शेड पंकिश पर्पल। ये एक कूल टोन पर्पल शेड है, बिल्कुल कूल साइड पे देख सकते हो, क्योंकि अभी जो मैंने मरून शेड दिखाया था ना प्लम शेड, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगेन मैंने इसे उसी टाइम पे लिया था जब मैं बेंगलोर में थी, एंड इसको यूज़ करके आई बिलीव मैंने एक वाटर मार्बल किया था, और इसका फॉर्मूला अभी भी इतना अच्छा है कि मैं एक आध वाटर मार्बल और कर सकती हूँ। 2 कोट्स में फुल ओपेसिटी मिल जाती है, एंड या सैली हैंसन के यूजुअली फॉर्मूलाज बहुत अच्छे होते ही हैं। लेट्स मूव ऑन टू द स्पेशलिटी पॉलिशेज, मतलब स्पेशल फिनिश पॉलिशेज। और मुझे नहीं आइडिया था कि पर्पल शेड की इतनी सारी स्पेशल पॉलिशेज मेरे पास हैं, आई एम लाइक रियली सरप्राइज्ड। एनीवे स्टार्ट करते हैं नायका के यूनिकॉर्न पोशन से इन द शेड फ्रॉस्टेड फेरी। गाइज यू नो आई लव दिस पॉलिश राइट। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल शेड है या कॉन्ट्रोवर्शियल रेंज थी, बट आई लव ऑल द पॉलिशेज इन दिस रेंज, और स्पेशली ये वाली पर्पल पॉलिश, ये थोड़ी सी इरिडेसेंट सी है, थोड़ा सा पिंकिश ब्लूइश क्यू है। ये 3 कोटर है ऑन इट्स ओन राइट, ऑन इट्स ओन आपको 3 कोट्स तक लग जाएंगे। जो कोट मैं स्वॉचेस में दिखा रही हूँ दैट्स द 3rd कोट, एंड यू कैन सी अच्छी खासी ओपेसिटी 3rd कोट तक मिल जाती है। बट अगेन अगर तुमने मेरा लेयरिंग वाला वीडियो देखा है देन यू विल नो कि एक प्लेन क्रेम पर्पल पॉलिश पे आप इसको एज अ टॉपर या एज अ लेयर करके लगा सकते हो, एंड इट विल लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग स्टनिंग स्टनिंग। बहुत ही ड्रीमी पॉलिश है, और इसकी ये जो बॉटल की शेप है ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो दिस इज लाइक अ वेरी लाइक डियर एडिशन टू माई पर्पल पॉलिश का कलेक्शन। अब बात कर लेते हैं थोड़े से परलाइज्ड पॉलिशेस की। तो फर्स्ट अप इज फ्रॉम जूडियो L03 लैवेंडर। मैंने L01 दिखाया, L02 दिखाया, और अब ये L03 है, सीरीज चल रही है पर्पल की। तो ये कूल टोन पर्पल शेड है विथ हैवी ब्लू अंडरटोन्स और परलाइज्ड फिनिश में है। जूडियो का फॉर्मूला है 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी है, बट या ब्रश स्ट्रोक्स का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि परलाइज्ड फिनिश है। आई एम रियली नॉट अ फैन ऑफ दिस कलर, क्योंकि तुम्हें पता है, अभी मैंने बताया कि इतने कूल टोन पर्पल्स मुझे पसंद नहीं है, बट आई लाइक केप्ट इट इन माई कलेक्शन, मे बी कहीं छोटा मोटा कहीं कलर भरने में यूज में आ जाए। अनदर परलाइज्ड क्रोमी फिनिश शेड दैट आई हैव फॉर यू इज फ्रॉम जूस कॉस्मेटिक्स इन द शेड C04 क्रोम लैवेंडर। नाउ अगेन ये एक पर्पल शेड है, लाइट पर्पल शेड है विथ हैवी पिंकिश अंडरटोन्स, तो वार्मर साइड पे है। इसको ऑलमोस्ट पेस्टल कह सकते हैं, बट इसकी फिनिश सिर्फ थोड़ी सी परलाइज्ड क्रोमी है। 2 कोट्स में बहुत प्यारी ओपेसिटी है। अगेन थोड़ा सा ब्रश स्ट्रोक्स का प्रॉब्लम होता है, बट जैसे जैसे पॉलिश ड्राई हो जाती है ना, ब्रश स्ट्रोक्स काफ़ी हद तक गायब हो जाते हैं। बट या मतलब अगर स्प्रिंगी समरी कोई पार्टी में जा रहे हो देन इट्स अ परफेक्ट पार्टी शेड। ऑलराइट, सो आई हैव लाइक अ शेड वेरी सिमिलर टू नायकाज यूनिकॉर्न पोशन फ्रॉस्टेड फेरी, जो कि अभी अभी मैंने दिखाया, एंड दैट इज फ्रॉम KL पॉलिश इन द शेड चार्म। उसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो वाली पॉलिश में ना थोड़ा सा स्पार्कल भी है, और ये एक प्लेन पर्पल इरिडेसेंट पॉलिश है, वही पिंकिश ब्लूइश शिफ्ट है इसके अंदर भी।
दो कोट्स में बहुत प्यारी ओपेसिटी है, वो थोड़ा सा लाइट है, उसमें 3 कोट्स लग जाते हैं, बट ये 2 कोट्स में बहुत प्यारी ओपेसिटी दे देता है। द ओनली सैड थिंग कि केएल पॉलिश अब बंद हो चुका है, ये ब्रांड ही बंद हो चुका है, तो ये पॉलिश का लिंक भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। ये मुझे सिस्टर ने ला के दिया था अगैन फ्रॉम यूएस, एंड आई एम रियली 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 लाइक हैप्पी टू हैव रीडिस्कवर्ड दैट, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ मेरे कलेक्शन में पीछे कहीं पड़ी हुई थी, बट जब मैंने सारी पर्पल पॉलिशेस निकाली तो ये भी निकल के आई, and I'm pretty sure I'm gonna use it much more now. Next up, the shade I have is a straight up pearlized finish polish from Beyond in the shade 805 Wisdom Pearl. नाउ ये जो पॉलिश है ये स्ट्रेट अप पर्पल पॉलिश है, थोड़ी सी वार्मर साइड पे है, पर्लाइज्ड फिनिश है, 2 कोट्स में प्यारी ओपेसिटी है, थोड़ा सा डीप कलर है, राइट, रिच डीप वेलवेटी कलर है। बस ब्रश स्ट्रोक्स का ध्यान रखना पड़ता है। इसका और इसकी पूरी रेंज का स्वॉच एंड रिव्यू मैंने अपने इंस्टाग्राम पे किया हुआ है। इसको यूज़ करके आई बिलीव मैंने एक वाटर मार्बल वीडियो भी पोस्ट किया था। I'll put it in the description if I find it. You can check that out. But it's a beautiful color, rich color. So if you're going to like a party in the summer season, springy season, a night party, you can definitely sport this color. Or again bottle की बात करें तो this is the sort of bottles I like from Beyond. And yeah, what else I can say? It's a beautiful party shade added in my collection. ये मुझे उनके पीआर में आया था बाय द वे। अनदर डीप पर्पल, ये थोड़ा सा कूल टोन मैं कहूँगी, इज फ्रॉम केएल पॉलिश अगैन इन द शेड याजमा। ये भी एक पर्लाइज्ड फिनिश पॉलिश है जो मेरी सिस्टर ने ही ऑफकोर्स मुझे ला के दी थी वो टाइम पे। एक ही कोट में बहुत प्यारी ओपेसिटी है, हालांकि मैं 2 कोट्स लगा के यहाँ पे दिखा रही हूँ, बट इट्स अ ब्यूटिफुल डीप रिच डार्क पर्पल पॉलिश जो ऑलमोस्ट ब्लैक ही दिखेगी। बट या व्हाट एल्स आई कैन से, वो जो उसका मेटालिक फील है वो उसे थोड़ा सा और एक नया डायमेंशन दे के पार्टी पॉलिश बना देता है। सैडली केएल पॉलिश बंद हो चुकी है तो ये पॉलिश भी अब अवेलेबल नहीं है, बट इसका फॉर्मूला अभी भी बहुत अच्छा है। लाइक मैंने इसमें कोई भी थिनर कुछ भी ऐड नहीं किया है एंड इट्स स्टिल गोइंग प्रिटी गुड। Another sparkly polish that I have for you is from Juice Cosmetics in the shade 269 Pearly Flint. Now ये again एक pastel purple shade है with pinkish undertones, warm side पे है, just that it has a special finish. थोड़ा सा पर्लाइज्ड सा फॉर्मूला है, इट जस्ट दैट इट हैज सिल्वर शीन और माइक्रो शिमर रनिंग थ्रू आउट इट, गिविंग इट सच अ ब्यूटिफुल फिनिश। आई बिलीव इसको यूज़ करके मैंने एक बहुत क्यूट सा हैलोवीन नेल आर्ट किया था विच आई एब्सोल्युटली लव, एंड दिस इज अ पर्पल स्पेशलिटी फिनिश पॉलिश दैट आई एम रियली ग्लैड जूस सेंट मी इन देयर पीआर एंड आई हैव इट इन माई कलेक्शन। Another sparkly pinky purpley polish is from K Beauty in the shade Gazing Violet. ये उन्होंने जो लास्ट कलेक्शन अपना नेल पॉलिश का रिलीज किया था ना कुछ एक साल पहले, शिमरी पॉलिशेस का, ये उसमें से है। ये दूर से देखने पे ऑलमोस्ट पिंक ही दिखाई देती है बट इट हैज़ लाइक पर्पल अंडरटोन्स, इसलिए मैंने इसको पर्पल में किया है, प्लस इसका नाम भी गेजिंग वॉयलेट ही है। 2 कोट्स में बहुत अच्छी ओपेसिटी मिल जाती है एंड इफ यू आर अटेंडिंग एनी डे फंक्शन एट अ वेडिंग, लाइक दिस इज़ द कलर टू गो फॉर, क्योंकि आजकल ना बहुत पेस्टल ड्रेसेस और पेस्टल लहंगास का जो है वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो उस हिसाब से पेयर अप करने के लिए ये पॉलिश बहुत ही खूबसूरत है। इनफैक्ट एवरी सिंगल शेड ऑफ दिस कलेक्शन फ्रॉम के ब्यूटी इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। ओके, Zudio is back. Now ये एक जो पॉलिश है which is B01 Ice Water is another favorite of mine, क्योंकि इसे मैंने काफ़ी बार टॉपर और लेयर की तरह यूज़ किया है। ये एक बहुत ही ना मिल्की बात वाला सा पर्पली लेवेंडर लाइलैक फॉर्मूला है एंड या ऑन इट्स ओन तो ये इतना ओपेक नहीं होता है। एज यू कैन सी मैं तीसरा कोट लगा के दिखा रही हूँ, तो ऑन इट्स ओन तो ऐसे मतलब हल्का सा एक फ्लश मिल जाएगा स्पार्कल का, बट अगर आप इसे किसी पर्पल पॉलिश के ऊपर लेयर करते हो तो इट जस्ट ट्रांसफॉर्म दैट प्लेन क्रेम पर्पल पॉलिश, इट विल लुक एब्सोल्युटली डिवाइन। काफ़ी सारे मैंने इसके साथ लाइक नेल आर्ट्स किए हैं, इनफैक्ट अपने लेयरिंग वीडियो में भी इसे फीचर किया था एक पर्पल पॉलिश के साथ एंड दैट्स वाई आई एब्सोल्युटली लव इट। इसमें ना बहुत सुंदर से कॉपरी गोल्डनी से माइक्रो ग्लिटर्स हैं विच लाइक मेक्स इट
रियली 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 ब्यूटिफुल पॉलिश, मतलब जूडियो से ऐसा कुछ मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट आई एम रियली ग्लैड आई हैव दिस इन माई कलेक्शन. नाउ आई हैव टू मैट शेड्स फॉर यू. द फर्स्ट वन इज फ्रॉम फेसेस कैनेडा. ये उनके मैट कलेक्शन में से है M06 प्रिंसेस टियारा. ये पिंकी पर्पली शेड है, थोड़ा सा डीप पर्पल है. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पॉलिश इज कि ये वन कोटर है, 100% ओपेसिटी मिल जाती है एक ही कोट में. अगर आप थोड़ा सा स्मूथ आउट करना चाहते हो पॉलिश को तो आप सेकेंड कोट लगा सकते हो, क्योंकि मैट ड्राई होती है, बिल्कुल परफेक्ट मैट ड्राई होती है विथ नो शाइन, नो सैटिन फिनिश, एंड इट्स अ गॉर्जियस शेड. आई एम रियली ग्लैड. ये मुझे उनके PR में आया था, इसका पूरा स्वॉच एंड रिव्यू मैंने कर रखा है इस रेंज का. And I'm really happy that I have such a beautiful matte purple shade in my collection. The another matte shade that I have for you is again from Faces Canada का matte range in the shade M03 Lilac Love. तो ये जो है ये एक पेस्टल लाइट लाइलैक शेड है विथ कूलर अंडरटोन्स, राइट. बहुत ही स्टार्क डिफरेंस दिखेगा तुम्हें दोनों पर्पल्स में. ये वन कोटर नहीं है, एटलीस्ट 3 कोट्स तक जाना पड़ सकता है, बट अगेन फिनिश सेम है, बिल्कुल मैट ड्राई होता है, कोई भी शाइन नहीं है, सैटिन फिनिश नहीं है, ब्यूटिफुल मैट है. एंड अगेन आई एम रियली ग्लैड कि ऐसा कोई मैट मेरे कलेक्शन में है. इनके PR में आया था, इसका पूरा स्वॉच एंड रिव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी है. द नेक्स्ट स्पेशलिटी पर्पल दैट आई हैव इज फ्रॉम व्हाट्सअप नेल्स इन द शेड टेम्परामेंटल आइरिस. आई बिलीव ये उनके रिचार्ज कलेक्शन का ही पार्ट है, और ये एक थर्मल पॉलिश है. इसका फिनिश तो बहुत अच्छा ही है क्योंकि इसमें इरिडेसेंट फ्लेकीज है पर्पल के साथ, बट ये एक थर्मल पॉलिश है. अभी पर्पल दिख रही है वार्मथ में, बट आई बिलीव जब आप इसे कूलर टेम्परेचर्स पे लेके जाते हो तो ये पिंक हो जाती है. मैं साइड में यहाँ पे कई क्लिप चला दूंगी सो दैट यू कैन सी द कलर शिफ्ट अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर. बट या आई एम रियली ग्लैड टू हैव लाइक अ थर्मल पॉलिश जो इतना अच्छा स्टार्क कलर डिफरेंस देती है टू बी एडेड टू माई कलेक्शन. 3 कोट्स तक शायद जाना पड़ सकता है इसके साथ व्हेन इट कम्स टू ओपेसिटी, बट आई डोंट माइंड व्हेन आई गेट सच अ ब्यूटिफुल थर्मल पॉलिश. The next specialty polish I have for you is from Painted Polish in the shade Grape Scotty. ये एक मीडियम पर्पल है, कूल टोन, एंड द स्पेशल थिंग अबाउट दिस पॉलिश इज द ब्लैक फ्लेक्सेस. ओ माई गॉड, आई जस्ट लव इट. मैंने येलो में भी बोला था, ग्रीन में भी बोला था, और मैं पर्पल में भी बोलूँगी कि दिस फिनिश पॉलिश, ऐसी ब्लैक फ्लेकीज वाली पॉलिशेस मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट है. इसकी पूरी रेंज मेरी बहुत फेवरेट है. पूरा स्वॉच एंड रिव्यू मेरे चैनल पे है. सैडली इसका लिंक मैं दे सकती हूँ. आई डोंट नो कि दे शिप टू इंडिया और नॉट. I think they do ship to India, but yeah, if you can get this range, get your hands on it. This is again like a very loved, very dear polish that has been added to my collection. By the way, my sister got it for me. और 2 कोट्स में तो opacity मिल ही जाती है, वो तो तुमने swatches में देख ही लिया होगा. The next beautiful polish, the purple gem I have in my collection is from Lotus का Eco Stay polish in the shade E50 Purple Tassel. इसका पूरा स्वॉच एंड रिव्यू मैंने किया हुआ है. ये उनके ग्लैम कलेक्शन में मैंने पूरा बॉक्स खरीदा था, उसका पार्ट था. इसको यूज़ करके मैंने 2 नेल आर्ट्स बनाए हैं, एंड आई एब्सोल्युटली लव बोथ ऑफ देम. एक ग्लॉसी है, एक मैट है, और दोनों ही फिनिशेस में ये ब्यूटिफुल कलर इतना सुंदर दिखता है. वट एल्स आई कैन से. स्वॉचेस में देख सकते हो 2 कोट्स में फुल ओपेसिटी है. थोड़ा सा ब्रश स्ट्रोक्स का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा परलाइज सा फॉर्मूला है, बट अदरवाइज इट्स सच अ रिच कलर. इट्स सच अ रिच कलर दैट इफ आई वॉन्ट टू लाइक सिलेक्ट वन पर्पल आई विल गो विथ दिस वन. Okay, now I have 2 toppers for you. The first one is from Juice Cosmetics in the shade S18 Purple Diva. Now उसे swatches में इतना पर्पल दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत ही जेली लाइट पर्पल सा बेस है इसका, तो इतना नेल्स पे दिखता नहीं है. बट अगर किसी पर्पल ऑलरेडी क्रेम बेस पे लगाओगे तो वो पर्पल शीन दिखेगी तुमको. बॉटल में पर्पल दिखता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सा फॉर्मूला है, राइट. अदरवाइज इट्स अ वेरी चंकी ग्लिटर पॉलिश विथ लाइक होलोग्राफिक चंकी पार्टिकल्स इन इट in a very jelly purpley base to it, right? So yeah, यहाँ मैंने 2 कोट्स लगा के दिखाए हैं. ग्लिटर्स को ज़्यादा मुझे फिश आउट नहीं करना पड़ा, विच इज़ अ गुड थिंग. एंड अगेन क्योंकि इसमें पर्पल इतना प्रोमिनेंट नहीं है तो मैं किसी भी बेस के साथ इस टॉपर या इस ग्लिटर टॉपर को पेयर अप कर सकती हूँ, विच इज़ लाइक अ वेरी गुड थिंग. द नेक्स्ट टॉपर दैट आई हैव फॉर यू इज फ्रॉम Zudio in the shade L05 Twilight. Okay, so we missed L04 वाला पर्पल. Let's see if I can find it in my nearby Zudio
स्टोर. बट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपर, तो अगेन ये वही पर्पल जेली बेस में माइक्रो ग्लिटर्स हैं. इसका जो जेली बेस है वो जूस वाले से थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए दिखता भी है नेल्स पे, एज यू कैन सी इन द स्वॉचेस. जो माइक्रो ग्लिटर्स हैं वो पिंक, पर्पल और ब्लू कलर के हैं, थोड़े से माइक्रो हैं तो बहुत डेंसली आपके नेल्स पे निकल के आते हैं. आई बिलीव जब मैंने इसका स्वॉच एंड रिव्यू किया था तब मैंने इसे एक पर्पल पॉलिश के साथ पेयर करके भी दिखाया था, एंड इट लुक्ड एब्सोल्युटली स्टनिंग स्टनिंग स्टनिंग. Another beautiful polish to be added to your collection if you are attending any sort of party or wedding. लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जो पॉलिश पे दिखाने वाली हूँ है तो ये क्रेम पॉलिश ही, पर मैंने इसको स्पेशलिटी फिनिश में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी डिफरेंट सी, इंटरेस्टिंग सी है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टिप्सी ब्यूटी का पॉलिश, कपल्ड अप नेल पॉलिश इन द शेड 09 सैजिटेरियस. ये डुअल एंडेड पॉलिश है, दोनों एंड पे दो डिफरेंट कलर्स हैं, दोनों ही पर्पल के शेड्स हैं, इसलिए मैंने इसे पर्पल पॉलिश वाले कलेक्शन में इंक्लूड किया, लाइक बट ऑब्वियस. पहले शेड की बात करें इस डार्क पर्पल की, सो इट्स एन एब्सोल्यूट वन कोटर. ओके, ये बहुत ही खूबसूरत सा डीप पर्पल क्रेम शेड है जो कि वन कोटर है. स्वॉचेस में देख सकते हो दूसरे कोट की ज़रूरत नहीं थी, मैंने लगा के दिखा दिया. ऑल्दो नाउ लाइट पर्पल की बात करें तो ये एक लाइलैक शेड है, थोड़ा सा पिंकी साइड पे है, और इसको 2 कोट्स लगाने पड़ते हैं, ये वन कोटर नहीं है, बट अगेन गॉर्जियस फॉर्मूला. ये पॉलिशेस मुझे उनके पीआर में आई थी जब बैक इन द डे मैंने उनके साथ काम किया था, एंड आई एम लाइक रियली हैप्पी टू हैव समथिंग सो इंटरेस्टिंग पैकेजिंग वाइज, कलर वाइज टू बी एडेड इन माई कलेक्शन. सो येस पीपल, ये थी मेरी सारी पर्पल पॉलिशेस. आई नो कुछ एक हो सकती हैं जो तुम्हें लगे पिंक है, मुझे लगा पर्पल है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट हाँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही थी तो मुझे तो सारी पर्पल ही दिख रही थी. अब बात आती है कि कितनी पर्पल पॉलिशेस थी. अगर तुमने इंट्रो के टाइम पे पॉज करके नीचे मेंशन कर दिया नंबर, या तुम काउंट करते जा रहे थे कि मैंने कितने स्वॉचेस दिखाए, तो तुम्हें पता चल गया होगा. आई स्वॉच्ड, wait for it, 43 purple polishes. Yes, you people, I have 43 shades of purple in my collection. I know एक जन के हिसाब से बहुत है, but ये मेरा काम है, इसलिए I have a lot of polishes of a particular color, right? So 43 is the number. Let's see कौन closest guess कर पाया है, right? तो मुझे ना बहुत मज़ा आया पर्पल पॉलिशेस का स्वॉच करके, क्योंकि अभी तक सबसे खूबसूरत पैलेट ना पर्पल पॉलिशेस का ही था. एंड यू नो द ड्रिल, कमेंट में बताना कि नेक्स्ट विच कलर यू वांट मी टू स्वॉच. आई बिलीव मेरे पास ऑरेंज की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, तो अगर अ लॉट ऑफ यू वांट मी टू लाइक डू ऑरेंज कलर नेक्स्ट, देन मे बी द 4th episode can be of orange color, but I'm open to your suggestions and requests, so put them in the comments down below. Plus yeah, if you enjoyed this video and you want me to continue with the color series, then you know what you have to do. Give this video a big fat thumbs up, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना ताकि तुम्हारे पास नेक्स्ट कलर सीरीज के एपिसोड का नोटिफिकेशन आ जाए. एंड एज आई ऑलवेज से, स्टे सेफ, बी काइंड टू द एनिमल्स अराउंड you, keep yourself hydrated, and I'll catch you in my next one. Bye bye.